नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ पे नेक बंदों का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। बल्कि ये तो नेकों के भी सरदार अम्बिया कराम हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व मिन ज़ुर्रिय्यातिही, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से दाऊद व सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। इसी तरह हम जज़ा देते हैं मोहसिन को। ज़करिया, याहया, ईसा, इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन, ये सारे के सारे सालिहीन थे। तो कुरान ने इनको सालिहीन की मोहर लगाई। तो इंदा ज़िक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ सालिहीन का ज़िक्र हो, नेक बंदों का ज़िक्र हो, वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। तो अंदाज़ा लगाया जहाँ खुद अल्लाह वाले नेक मौजूद हो वहाँ अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। तो जो लोग दरबारों मज़ारों से रोकते हैं, इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। तो जहाँ अल्लाह वालों की हस्तियाँ, उनके जिस्म मौजूद होते हैं, अल्लाह की रहमतें बहुत तेज़ वहाँ पे बरस रही होती हैं। जाने का एक मकसद ये भी होता है कि वहाँ पे जब हम जाएंगे, अल्लाह की जो तेज़ रहमतों की बारिश शुरू होती है, कुछ छींटे हम पे भी पड़ जाते हैं और हमें भी अल्लाह ताला फैज़ फरमा देता है। बहरहाल ये अम्बिया कराम की लिस्ट वाली ये आयत करीमा मुख्तसर आयत है, लेकिन बहुत से नबियों का ज़िक्र है इसके अंदर। तो कमो पेश 1.25 लाख पैगम्बर तशरीफ़ लाए हदायत के लिए, उनमें से अल्लाह ताला ने 26 का नाम कुरान पाक के अंदर ज़िक्र किया। बाकी अम्बिया का नाम नहीं है। तज़किरे हदीस मुबारका मिलते हैं, कईयों का मुख्तसर ज़िक्र, कईयों का बहुत ज़्यादा, लेकिन 26 अम्बिया का नाम कुरान के अंदर है। तो जिस नबी का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनका नाम 2 तरह से लिया है। इनका नाम है इलियास, और भी कई जगह पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया। एक जगह इलियासीन, अल्लाह ताला ने 23वें पारे के अंदर इनका नाम लिया। तो इनका 2 तरह से नाम है, एक इलियास और एक इलियासीन। तो ये इस वक्त ज़िंदा नबी हैं। हज़रत इलियास अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने 70 अम्बिया कराम जितनी ताकत अता फरमाई थी। रूहानी ताकत की बात नहीं हो रही, वो तो इतनी बेतहाशा इनके पास ताकत होती है जो वहम व गुमान में भी नहीं होती, हम सोच भी नहीं सकते। एक नबी के पास इतनी जिस्मानी ताकत होती है जितने हमारे 400 मर्दों के पास ताकत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर फरमाया कि एक नबी 40 जन्नती मर्दों जितनी ताकत रखता है, यानी जन्नत के 40 मर्दों जितने एक नबी के पास ताकत होती है। और जन्नत का जो एक मर्द है उसकी 100 मर्दों के बराबर ताकत होती है। तो जब 40 हुए तो फिर दुनिया के 400 मर्द हुए। तो एक नबी आम 400 मर्द जितनी जिस्मानी ताकत रखते हैं, उतनी एक नबी ताकत रखता है। और ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम 70 अम्बिया कराम जितनी ताकत रखते थे, इतनी ताकत इनकी जिस्मानी थी। और बाकी एक होता है रौब, ये एक फितरी अमल होता है। रौब और दबदबा हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम की तरह था। अम्बिया कराम में सबसे जलाली, रौब और दबदबे वाले नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इनका दबदबा रौब होता था। मुल्क शाम की तरफ नबी बना के भेजे गए थे। मुल्क शाम का एक शहर है बाला बक, बाल कहते हैं। बुत था इनका बहुत बड़ा, सोने का बुत था, 20 गज़ लंबा बुत था। यानी अंदाज़ा करें कि 20 गज़ कितना ऊंचा बनता है। तो 60 फुट के करीब इनका जो ये बुत था, ये सारा का सारा सोने का बना हुआ था। और उन्होंने 4 मुंह इसके बनाए हुए थे। और कहते हैं कि 400 खादम हारिसीन इसकी हिफाजत करने के लिए, इसकी खिदमत करने के लिए, इसके इर्द गिर्द पहरा सफाई करने के लिए 400 खादम दिन रात इस बुत के लिए मौजूद होते थे। तो इस बुत को ये कौम अपना बेटियों की तरह इस तरह ये परवरिश करती थी। और जो बादशाह वक्त था वो इसके ऊपर बहुत दिन रात पैसा खर्च करता था। और इसकी एक बुत की खसूसियत एक ये भी थी कि इसके अंदर से शैतान के बोलने की आवाज़ आती थी। तो बक नामी जगह पे ये बुत नस्ब था, तो उस शहर का नाम बाला बक पड़ गया। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस कौम की तरफ, इस शहर की तरफ नबी बना के जब भेजे गए, तो आपने देखा तो ये सारी कौम तो ऊंधी पड़ी है इस बुत के ऊपर, और इसकी दिन रात पूजा करती है, इसकी परवरिश करती है, देखभाल करती है। तो आपने इसमें से जो आवाज़ आती थी शैतान की, इसके 4 मुँहों में से वो आवाज़ बंद कर दी। सारी कौम आपके मुखालिफ होगी। बादशाह ने, जो आरजब नामी बादशाह था, ये भी काफर था, इसने आपको शहीद करने का प्लान बना लिया। अब अल्लाह के हुक्म से आप रूपोश हो गए।
7 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 साल तक जंगलों के अंदर, घाटियों के अंदर, गारों के अंदर रहे। 7 साल तक अपने पत्ते खाए या जंगली फल फ्रूट कहीं मिल जाता वो खाया, या बस दरिया नदी का कहीं कई दिनों बाद पानी पिया। तो यूँ एक पुरसरार ज़िंदगी आपने गुजारी और एक हुजान की, एक परेशानी की कैफियत में 7 साल तक जब आप यूँ गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर रहे, तो अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह इन ज़ालिमों से निजात अता फरमा। कलमा किसी ने भी नहीं पढ़ा और दुख तकलीफ़ें परेशानी इतनी, और कौम का जो बादशाह था वो दिन ब दिन जसूस बढ़ाता जाता था, यानी जो घेरा था वो तंग करता जाता था। तो जसूस इतने ज़्यादा हो गए थे कि आपका बाहर अंदर निकलना भी मुश्किल हो गया था। तो आपने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वही फरमाई कि ए इलियास, फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे आ जाना, वहाँ पे एक सवारी तुम्हें मिलेगी, उस पे तुम सवार हो जाना। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ आपका एक कज़न भी होता था जिसका नाम था अल यासा। अल्लाह ने इस नबी का भी जिक्र यहाँ पे किया कुरान के अंदर, अल यासा। तो ये दोनों उस जिस मकाम पे अल्लाह ने फरमाया था वहाँ पहुँच गए। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो एक सुरख रंग का घोड़ा नज़र आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से घोड़े पे सवार हुए। तो अल यासा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा क्या बनेगा, जो चचाजाद भाई थे, जो इनके खलीफा थे। तो अपना कंबल, अपनी चादर उतार के हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने उनके ऊपर दे दी, यानी ये निशानी थी कि मेरे बाद अब खलीफा तुम हो और उम्मत के बनी इसराइल के अगले नबी तुम हो। लिहाजा वो चादर लेके आ गए, अब उनको ये नबूवत मिल गई और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अब ये जंगलों के अंदर रूपोश हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इनको फ़रिश्तों की जमात में शामिल कर लिया और अल्लाह ताला इनको खाने पीने से बेनियाज फरमा दिया। तो अब ये क़यामत तक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तमाम बुज़ुर्गान दीन का और अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम क़यामत तक ज़िंदा हैं। जब क़यामत कायम होगी, कुरान उठाया जाएगा, इस वक्त इनके ऊपर मौत तारी होगी। तो रोए ज़मीन के ऊपर एक और नबी जिंदा है जिनका नाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर साल जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो ये दोनों नबी खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये बैतुल मुक़द्दस में जाके रोज़े भी रखते हैं और वहाँ बैतुल मुक़द्दस में इत्तिकाफ़ भी करते हैं। आम बंदे नहीं पहचान सकते, हालत में होते इंसानी सूरत में हैं, किसी का भी रूप धार लेते हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस में पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं। हज़ूर ने फरमाया जब हज का मौसम आता है, इलियास अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में हज के लिए भी तशरीफ़ ले जाते हैं और मिना में हलक भी करते हैं और आब ज़मज़म का पानी वहाँ से पीते हैं जो पूरा साल इनको किफ़ायत कर जाता है। तो यूँ हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ये ज़िंदा हैं इस वक्त और ये रूपोश हैं जंगलों के अंदर, गारों के अंदर और खुश्क मैदान और इलाकों के अंदर। बाज़ बुज़ुर्गों ने यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो रोए ज़मीन है इसका निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक समंदरी और जज़ीरों का निज़ाम ये अल्लाह ताला ने खिज़र अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया है, और जो खुश्की का निज़ाम है इसका तकवीनी निज़ाम, इसकी सारी देखभाल, इसका सारा कंट्रोल जो है वह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में कर दिया है। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब तुम किसी वीराने में हो या जंगल में हो, रास्ता भटक जाओ या तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो, तुम इधर काबे की तरफ मुंह करके 3 बार कहो ऐ अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम खुद या अपना लश्कर भेज के उस बंदे की क्या भी मदद फरमा देंगे। ये हदीस मुबारक में है कि मुंह करके कहो कि ऐ अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। अब ये देखें कि कहते हैं जो अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब एक जो अब इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे नहीं है, उनकी मदद का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर के पे तशरीफ़ ले गए। तो इमाम सावी ने लिखा है तफसीर सावी शरीफ के अंदर कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक लश्कर था। तो जब पहाड़ों के पास से गुजरे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये आवाज़ आई, या अल्लाह मुझे उम्मत मरहूमा में से कर दे, वो उम्मत जो मुस्तजाबुद दावात है, जिसकी तू दुआ कबूल करता है, जिसकी दुआ पे फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी उम्मत मुहम्मदिया में शामिल होना चाहता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला को भेजा कि जाओ ये देखो आवाज़ कहाँ से आ रही है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला ने बड़ी देर यूँ रिसर्च की, फिरते फराते एक पहाड़ के अंदर गार में जब गए तो देखा कि एक सफ़ेद लिबास वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला, नूरानी चेहरे वाला एक शख्स बैठा है, वो ये दुआ मांग रहा है, वहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। तो हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। तो उन्होंने हज़रत अनस से पूछा क्या तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो? उन्होंने कहा हाँ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ।
तो हज़रत अनस ने कहा आप भी तो अपना तारफ़ करवाएं। उन्होंने कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई हज़रत इलियास हूँ, जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और कहना कि ये मेरी दरख्वास्त है, मुझे भी अपनी उम्मत में शामिल फरमा लें। तो फ़ौरन दौड़े दौड़े खुशी के मारे बाहर आए कि अल्लाह के नबी से मुलाकात हो गई। आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस को लिया, उस गार के दहाने पे पहुँचे, हज़रत अनस को बाहर खड़ा किया, हजूर अंदर तशरीफ़ ले गए। काफ़ी देर अलहदगी के अंदर बातचीत होती रही। आसमान से एक टुकड़ा आया बादल का, उसके अंदर खाना भी था। जब दस्तरखान बिछा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला को भी आवाज़ दी। हज़रत अनस फरमाते हैं इन दोनों नबियों के साथ हजूर और हज़रत इलियास के साथ बैठ के मैंने भी खाना खाया, वहाँ पे आसमानी और गैबी खाना खाया। फिर कुछ देर वो गुफ्तो शनीद होते ही राज़ो न्याज की बातें हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इलियास को अपनी उम्मत में शामिल किया। अब बैक वक्त सहाबी भी हैं, नबी भी हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती भी हैं। फिर हजूर बाहर तशरीफ़ ले आए और उसके बाद फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा रूपोश हो गए। तो अब तक बुज़ुर्ग फरमाते हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो रोए ज़मीन पे ज़िंदा हैं। और रोए ज़मीन पे बंदे को कभी भी कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई चीज़ गुम हो जाए, तो अल्लाह तबारक व ताला को हाजिर नाज़र जानते हुए इनका वसीला बना के आवाज़ दी जाए तो अल्लाह तबारक व ताला गैबी मदद फरमाता है और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम मदद करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ जो सुना अल्लाह ताला कबूल फरमा।